दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आपके जीवन की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक शहर में एक व्यक्ति और उसका पूरा परिवार रहता था। वो व्यक्ति जो था वो काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो व्यक्ति काफी परेशान रहता था। उस व्यक्ति का एक छोटा बेटा भी था जो स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति उस दिन पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है और वो होमवर्क करते करते ही सो गया था। ये वही होमवर्क था जिसके लिए वो अपने पिता के पास आया था। उसने अपने बेटे के हाथ में से कॉपी ली और नीचे रख दी। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी तो उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती है लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने अपने बच्चे का लिखा पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। उस बच्चे ने उस पैराग्राफ में 4 बातें लिखी थी। नंबर 1, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है। नंबर 2, मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। नंबर 3, मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। नंबर 4, मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं। उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन फिर वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि मेरे पास पिता है क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं है। अपने बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली लाइन। वो व्यक्ति अपने कमरे में जाता है और शांति से अपनी परेशानियों के बारे में सोचता है। उसने सोचा कि मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। फिर उसने सोचा कि मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। उसने फिर से सोचा कि मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। ये सब सोचकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान से कहने लगा, हे मेरे भगवान, हे मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। तूने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दे दिया है, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। दोस्तों, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वो एकदम से बदल सा गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे
तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए, सकारात्मक सोचिए, फिर आप देखें कि आपका जीवन कितने आनंद से बीतता है।